इंडियन मार्केट में लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया था कि आप 10,000 रुपये दो, मैं 10x आपको मार्जिन दूंगा। M6 में भी ये था। फिर M6 में अट्रैक्शन बनाने के लिए इन लोगों ने M6 के ऑप्शन भी चालू कर दिए, लेकिन लोगों वो वॉल्यूम नहीं होने की वजह से उनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है। और इतना बड़ा गेम है M6 में कि आप सोच नहीं सकते। अब दिन में 2 लाख रुपये आराम से बना सकते हो, आपको बस ट्रिक चाहिए और सिंपल। और M6 में सब चीज़ सही चलती है। इंडियन मार्केट में तो रात को कुछ होगा, सुबह कुछ होगा, कुछ नहीं पता। M6 में ऐसा कुछ नहीं पे इतना नहीं चलता। M6 में आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए। जैसे आपको नॉन पे फॉर्म वाला डेटा रीडिंग आना चाहिए, आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला जीडीपी डेटा वाला, तो ये सब आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है तो आप M6 में काम करो, क्योंकि M6 में आप हर साल में पैसा डबल कर लोगे, हर साल में। सर, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जो एनालिसिस अभी तक आपने गैदर किया है, आप बता सकते हो यूजुअली के टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या होंगे? देखो मैं तो उसका सेम कोई मेथड है एक्चुअली। क्या है, वी बिलीव्स ऑन द लॉजिक्स। मैंने देखा है अक्सर कोई आज जो टॉप गेनर चल रहा है और वीक में टॉप गेनर कौन सा चल रहा है, तो इनके पीछे ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहले वीकली वाले से बात करते हैं। ऐसा स्टॉक जो मंडे में ग्रीन हो और अगर उसका लो टूट जाए तो वो पूरे हफ्ते उसको डाउन में ही रखेगा, वीकली टॉप लूजर में ही रहेगा वो। ओके। ऐसा स्टॉक जो गेनिंग में है यानी ग्रीन है, वो सॉरी रेड है, लूजिंग में है मंडे को, और अचानक से ट्यूसडे वेडनेसडे में क्रॉस हो जाता है उसका हाई, तो वो सीधा का सीधा गेनर में, गेनिंग साइड में आपको पूरे हफ्ते में लेकर जाएगा। इसी का वाइस वर्सा में ऐसे टॉप गेनर और लूजर दिन में भी हैं। ओके। जिनमें ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो पहले इसमें क्या आता है, ये लोग अब बोलेंगे कि ये भी कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं। नहीं, कैंडल स्टिक की बात नहीं। पहले 5 मिनट को स्टॉक अगर डाउन है और अगली 15 मिनट में अगर वो हाई बना रहा है, तो आप उसके अंदर बेझिझक चले जाओ, आज का टॉप गेनर स्टॉक हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा होता है। इसी का वाइस वर्सा अपोजिट साइड में, अगर पहला कैंडल ग्रीन है, 5 मिनट अगर ग्रीन कर रहा है, तो मैं इनको कैंडल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, डिपिक्शन हाँ। इजी होती है। तो 5 मिनट अगर ग्रीन है और उसके 15 मिनट बाद वो लो ब्रेक करने चल रहा है, तो आप उसको छोड़ो, उसको माइनस साइड में करो, वो पूरा का पूरा आपको लूजिंग साइड में लेके जाएगा। फिर टॉप गेनर और टॉप लूजर में दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ऐसे स्टॉक जिनके अंदर न्यूज़ है, वही स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर में चलेंगे। बस आपने समझना है कौन सी न्यूज़ का इंपैक्ट किस तरीके से आना है। तो हमारा जो कोर ट्रेडिंग बेस है ना, जो ग्राउंड रियलिटी जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। मैं हर न्यूज़ को 1 मिनट में 30 सेकंड में भाग के और 1 मिनट में ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, इसका इफेक्ट है। तो जो रिजल्ट क्वार्टरली एनालाइजिंग वगैरह है, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक क्यों गिर जाता है, तो वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग। 4 साल बैठ के पहले बाहर से देखा है रिजल्ट का मूव होता कैसे है, एक एक मूव को पकड़ा है। रिजल्ट अच्छा आने के बाद किसी ने तो कोई पोजीशन सेट की होगी जिसकी वजह से रिजल्ट माइनस साइड में है। वो पोजीशन सेट कैसे की, देखा, बारीकी से उस डेटा को समझा कि रिजल्ट आने से कितनी देर पहले वो पोजीशन सेट की जाती हैं। आखिर ये पोजीशन जब सेट की जाती हैं तो टर्मिनल्स में किस तरीके से देखी जाए। तो वो इसलिए वो मैंने आपको बोला कि वी डोंट बिलीव ऑन द चार्ट्स, वी जस्ट बिलीव ऑन द डेटा एंड टर्मिनल्स। चार्ट के अंदर आपको डेटा दिखा रहा है कि 1 मिनट के अंदर इतना हुआ है, मेरे टर्मिनल में वो दिखाएगा 1 सेकंड के अंदर अब ये हुआ है। अगर 1 सेकंड के अंदर किसी ने 2 लाख क्वांटिटी टीसीएस जैसे स्टॉक की मार दी, तो 2 लाख क्वांटिटी मारने वाला आदमी तो कोई बड़ा ही आदमी है ना, तो उसने 2 लाख क्यों मारा है, ये समझना है। और न्यूज़ आने वाली है, प्लस साइड में किया है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मुझे समझ जाना है कि ये हंटिंग करने वाले हैं, नीचे ले जाके वापस से माल लेके आएंगे और तसल्ली से लेंगे। तो ये चीज़ है मैडम, दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉजिक्स वर्क इन द मार्केट। लोग क्या कर रहे हैं, चार्ट की तरफ भाग रहे हैं, माइंडसेट की तरफ भाग रहे हैं। माइंडसेट आपका अच्छा तभी बनेगा ना जब आप मेरे पीछे की चीज़ों को समझोगे। आज आप मुझे अच्छा तभी मानोगे ना जब आप मुझे बैकग्राउंड से जानते हो। आज एक दिन में बैकग्राउंड थोड़ी ना आप समझ पाओगे। तो ऑब्वियसली मार्केट का बैकग्राउंड जानना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट लैंग्वेज एंड मार्केट लॉजिक्स। जो लॉजिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको समझो। अब देखो, मैंने 2017 में एक पैटर्न पकड़ा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जब विवाद हुआ, आई लूज अराउंड बाय 23 और 24 लाख रुपीस। बट मैं अगली बार तैयार था, एक बार आ जा बस। रसिया यूक्रेन में मैंने पूरे 80 लाख रुपए बनाए थे मात्र 12-13 दिन में, क्योंकि मैं तैयार था उसके लिए। मुझे पता था पिछली बार क्या आपने उतने साल वेट भी किया। हाँ, लेकिन तैयार था। फिर इंडो कनाडा हुआ, उसमें भी किया, फिर इजराइल पैलेस्टीन हुआ, उसमें भी, तो मैं तैयार था। तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई। मैंने जब लॉस किया ना, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि लॉस मेरी वजह से हुआ या मार्केट ने मुझे रगड़ा है। जब मैंने देखा कि मार्केट ने मुझे रगड़ा है, तो मुझे समझना है कि आखिर इसके पीछे का पॉइंट क्या है। अगर मेरे को लॉस हुआ है तो प्रॉफिटेबल